टाइम दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए, अगर सरकारी जमीन पर आपका मकान बना हुआ है या फिर सरकारी जमीन पर पुराना कब्जा है तो भाई साहब क्या सरकार फिर भी हटा देगी? तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। नमस्कार साथियों, मैं आरजे जसवंत हमेशा की भांति को नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कुछ पॉइंट्स लेके आया हूं जो सरकार की तरफ से जिनको फॉलो किया जा रहा है। चलिए आज हम आपको विस्तार से बताते हैं। सरकारी जमीन पर कब्जा हटाने का सवाल कई कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं पर निर्भर करता है। फिलहाल कह सकते कि कुछ पॉइंट है, बड़े ही गौर के साथ सुनिएगा। कहीं आपका मकान भी तो सरकारी जमीन में नहीं आ रहा, नहीं तो उसको भाई साहब ढा दिया जाएगा। बात समझ रहे हैं? कानूनी अधिकार, सरकारी जमीन पर किसी भी व्यक्ति का कब्जा गैर कानूनी माना जाता है। कह सकते हैं ना कि सरकारी जमीन पर किसी भी व्यक्ति का कब्जा गैर कानूनी माना जाता है, चाहे वो कितना ही पुराना क्यों ना हो। अगर सरकारी कोई जमीन, आपने मकान बना लिया, बिल्डिंग खड़ी कर दी, मंदिर मस्जिद द्वार दरवाजे सब कुछ, विद्यालय खोल दिया, सब कुछ कर दिया, तो भाई साहब उस चीज को भी गिराया जा सकता है। फिलहाल ये तो बात हो गई गिराने वाली, लेकिन आपको बता दें कि कुछ सरकारी योजनाएं, जैसे सरकार अपनी जमीन को विकास योजनाएं जैसे सड़क परिवहन और पार्क या फिर अन्य सार्वजनिक उपयोग के लिए भी सुरक्षित रखती है। नंबर 3 बात, कब्जा हटाने का आदेश। कह सकते कि यदि सरकार को जमीन की जरूरत है तो कब्जा हटाने के लिए भी नोटिस दिया जा सकता है। बात समझ रहे हैं? अगर सरकार को लगता है कि भाई साहब यहां से चौड़ीकरण होना है, यहां से 4 लाइन जानी है, यहां से रेलवे ट्रैक जाना है, यहां से लोगों को समस्या हो रही है, यहां पर ट्यूबवेल प्लांट आना है या फिर सोलर प्लांट आना है, सरकार की कोई भी चीज ऐसी आ सकती है कि भाई साहब वहां पर जो बने हुए मकान उनको कभी भी ढहा जा सकता है। अगर सरकार की जमीन पर बने हुए हैं, जब तक सरकार को जरूरत नहीं आपके बनने, चलो अच्छी बात है। जिस दिन सरकार का आदेश आ जाएगा उस दिन आपको वहां से निष्कासित कर दिया जाएगा। बात मानते कि नहीं मानते हैं? ये बिल्कुल रियल बात है। बात मैं आपको बता दूं कि फिलहाल कब्जा हटाने का आदेश कब होता है? यदि सरकार को जमीन की जरूरत होती है तो कब्जा हटाने के लिए भी नोटिस दिया जा सकता है। भैया अपना जो सामान है आप इधर उधर कर लीजिएगा, आपके जो मकान है उसको ढा दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा और अलग कर दिया जाएगा, क्योंकि आप एक वैलिड जगह पर नहीं है। आपने सरकार की जमीन पर कब्जा करके रखा, जब तक रहे हो कोई बात नहीं है, लेकिन आप छोड़ दो। बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट, कानूनी प्रक्रिया। कब्जा हटाने से पहले सरकार आमतौर पर कानूनी प्रक्रिया का पालन करती है, जैसे नोटिस देना, सुनवाई का अवसर प्रदान करना। कब्जेदारी के अधिकार है। यदि कब्जेदारी के पास जमीन का कोई कानूनी दावा नहीं है तो उसे हटाना कानूनी रूप से उचित होता है। बात समझ रहे हैं? कोई अगर कागज नहीं है भैया कि भैया हम यहाँ से बहुत समय पहले से रह रहे हैं यहाँ पे, या काफी लॉन्ग टाइम से रह रहे हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो भैया ऐसे में आपको हटाया जा सकता है। बात समझ रहे हैं? बात आती है कि वैसे लंबे समय पर कब्जे, जैसे कब्जा चाहे वर्ष पुराना हो फिर भी अगर वह बिना कानूनी अनुमति के है तो उसे हटाया जा सकता है। प्रभावित लोग, जैसे सरकार कभी कभी कब्जा हटाने से पहले प्रभावित लोगों को पुनर्वास के बारे में विचार करती है। न्यायालय पर हस्तक्षेप, कह सकते कि कब्जाधारी न्यायालय में अपील कर सकता है, लेकिन अगर कब्जा गैर कानूनी साबित हुआ तो अदालत भी कब्जा हटाने का आदेश दे सकती है। बात समझ रहे हो? बात आती है कि नोटिस की अवधि, यानी कब्जेदारी को आमतौर पर कब्जा हटाने के लिए एक निर्धारित समय विधि का भी नोटिस दिया जाता है हमेशा। और पुनर्वास योजना, जैसे कई बार सरकार कब्जेदारियों को वैकल्पिक स्थान या फिर पुनर्वास योजना भी देती है ताकि वे कहीं और स्थानांतरित हो सकें। बात समझ रहे हैं? साथ ही फिलहाल आज के लिए इतने मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।